हालिया मुस्बत मौशी अशारिया हुकूमती पॉलिसीज़ की दुरुस्त सम का मुँह बोलता सबूत है। पाकिस्तान को एक मुस्तहकम आलमी मईशत बनाने की जिद्दोजहद में कामयाब होने के लिए हुकूमत पर आज़म है। तमाम शोबों में इदारा जाती इस्लाहात तेज़ी से जारी हैं। मुल्की इदारों से करप्शन के खात्मे, शफाफियत की अदम मौजूदगी जैसी दीगर खामियों को दूर करने के लिए मेहनत कर रहे हैं। FBI उमूर से मुतालिक जायज़ा इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। वज़ीर आज़म का कस्टम्स असेसमेंट सिस्टम का हालिया कारकर्दगी पर इज़हार इत्मीनान। कहा कि फेसलेस असेसमेंट सिस्टम जैसी इस्लाहात की हौसला अफजाई नताइज सामने आ रहे हैं। इंशाअल्लाह पाकिस्तान को मौशी तौर पर मुस्तहकम बनाने की इस जिद्दोजहद में हम कामयाब होंगे। वज़ीर आज़म की FBI इस्लाहात की थर्ड पार्टी वैलिडेशन के लिए आलमी शोहरत याफ्ता कंपनीज की खिदमात हासिल करने की हिदायत। पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय झूठा बयानिया जमीन बोस करने का मिशन। बिलावल भुट्टो जरदारी की जेर क़यादत पाकिस्तानी वफ़द ने अमरीकी दौरे का आगाज़ कर दिया। पाकिस्तानी सफारती वफ़द की रुकन सेनेटर शहरी रहमान का कहना है कि वफ़द UN हेडक्वार्टर के गिर्द बैनुल-अक़वामी बिरादरी को सफारती एजेंडा देने में सरगर्म है। शहरी रहमान ने कहा है कि भारत के पाकिस्तान मुखालिफ मन घड़त बयानिए को इस बार सच का रूप लेने नहीं दिया जाएगा। बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में वफ़द न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, लंदन और ब्रसल्स जाएगा। सेनेटर शहरी रहमान, मुसद्दिक मलिक, हिना रब्बानी खर और खुरम दस्तगीर, फैसल सब्जवारी, बुशरा अंजुम, जलील अब्बास जिलानी और तहमीना जंजुआ भी वक्त में शामिल। दूसरा वफ़द वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी तारिक फातमी की क़यादत में मॉस्को रवाना होगा। कल के ज़िमनी इलेक्शन से कैदी नंबर 804 का बयानिया नाकाम हो गया। इन लोगों का रोना धोना आज भी जारी है। फितना पार्टी के लोग आज भी झूठ बोल रहे हैं। संबड़याल में मरीम नवाज की खिदमत को वोट मिले। वज़ीर इत्तलात पंजाब असम बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि PTI संबड़याल में पहले 10,000 और फिर 30,000 से ज़्यादा वोटों से हार गई। PTI वाले आज भी इदारों के खिलाफ सियासत करने में मसरूफ हैं। गुज़श्ता रोज़ सियालकोट में पंजाब असम्बली के ज़िमनी इंतखाब में मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार हिना अरशद वड़ाइच कामयाब हुई। PP 52 संबड़याल के तमाम 185 पोलिंग स्टेशन का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा जारी। हिना अरशद वड़ाइच 78,419 वोट लेकर कामयाब। PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार फ़ाखिर निशात घुम्मन 40,037 वोट लेकर दूसरे नंबर पर मौजूद। मुस्लिम लीग नून ज़िमनी इंतखाब जीतने के बावजूद मायूस, जबकि PTI हार कर भी मुतमईन है। शरीफ खानदान ने पुरानी रविश इख्तियार करके खुल्लम खुल्ला धांधली की। आरोज़ के दफातर में नताइज में तब्दीली की जा रही थी। जाली हुकूमत कब तक इंतखाबी नताइज तब्दील करती रहेगी? सच ज़्यादा देर छुप नहीं सकता। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ का इल्ज़ाम। कहा कि इंतखाबी नताइज मरीम नवाज की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। मरीम नवाज का तरक्याती सफ़र सिर्फ टिकटॉक वीडियोज़ तक महदूद है। अवाम ने इंतखाबात में टिकटॉक मंसूबों को मुंह तोड़ जवाब दिया है। नकद खरीदारी की हौसला शिकनी पर मबनी तजावीज़ फाइनेंस बिल का हिस्सा बनाने का फैसला। नकद खरीदारी पर पेट्रोल 3 रुपए तक महंगा करने, दुकानों पर खरीदारी पर भी इजाफी टैक्स आयद करने की तजवीज़। मैन्युफैक्चरर्स और दरामद कुनिंदगान नकदो फरोख्त पर इजाफी 2% टैक्स ले सकेंगे। FBI ज़राए का कहना है कि पेट्रोल पंप्स पर नकद के साथ डिजिटल के इक़दाम किए जाएंगे, जिसमें QR कोड्स, डेबिट क्रेडिट कार्ड्स, मोबाइल अदायगी के तरीके शामिल हैं। रेस्टोरेंट्स पर पहले ही कार्ड से अदायगी पर टैक्स की छूट है। यूनिट मैनेजर, ज्वेलर्स, शादी हॉल्स, डॉक्टर, वकला को टैक्स नेट में लाने की कोई तजवीज़ नहीं। तनख्वाहदार को रिलीफ देने के लिए बचत स्कीमों और बैंकों में डिपॉजिट से हासिल मुनाफे पर शरह टैक्स में 2% इजाफा करने पर गौर। जंग और द न्यूज़ में शाया महताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक IMF ने तनख्वाहदार तबके और दीगर शोबों को रिलीफ फराहम करने की सूरत में पैदा होने वाले खसारे को पूरा करने के लिए मुख्तलिफ टैक्स तजवीज़ की तफसीलात तलब की हैं। एक आला ओहदेदार ने बताया कि IMF ने भी इस तजवीज़ की हतमी मंजूरी नहीं दी। FBR के साबिक मेंबर टैक्स पॉलिसी डॉक्टर मोहम्मद इकबाल के मुताबिक इस टैक्स की शरह में इजाफे से उन लोगों की ज़िंदगी मुश्किल हो जाएगी जो बैंकों और सेविंग स्कीमों में अपनी जमाशुदा रकम से हासिल मुनाफे पर इन्हिसार करते हैं।
अमरीकी रियासत ऑरेगन के शहर सैलम में पुलिस डिपार्टमेंट के सामने वाक़े बेघर अफराद के मरकज़ पर चाकू जनी की वारदात, 11 अफराद जख्मी, हमलावर गिरफ्तार, जख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने हमलावर की शनाख्त अभी तक जाहिर नहीं की। गिलगित बल्तिस्तान में भी पोलियो का केस सामने आ गया। जिला दियामर में 23 महीने का बच्चा पोलियो वायरस से मुतासिर। कौमी इदारे सेहत ने बच्चे में पोलियो वायरस की तस्दीक कर दी। सेक्रेटरी सेहत गिलगित बल्तिस्तान के मुताबिक 7 साल में गिलगित में ये पहला केस सामने आया है। हुक्काम के मुताबिक इस साल 2025 में अब तक पोलियो के 11 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। सिंध, पंजाब, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में आज मौसम गर्म, जबकि मैदानी इलाकों में शदीद गर्म रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को है। गुज़श्ता रोज़ सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत जैकबाबाद और तुर्बत में 47 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। में ग्रोथ रेट जो है वो 7% को टच कर रही थी। हमारे ज़माने में माशाल्लाह हर चीज़ बहुत बेहतर थी, लेकिन उसके साथ साथ में अभी जिक्र कर रहे हैं मुस्लिम लीग को ये क्रेडिट हासिल है कि मुस्लिम लीग ने अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाया। मुस्लिम लीग ने अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान को J-17 जहाज हमने चाइना के साथ मिलकर पाकिस्तान में जो है उसको बनाया, और ये एक मुश्तरका एफर्ट है चाइना और पाकिस्तान की, जिसका ये नतीजा मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान को मिसाइल टेक्नोलॉजी दी। तो और भाई अगर आप देखें इकॉनमी में मुस्लिम लीग की कॉन्ट्रीब्यूशन है, आप देखें पाकिस्तान के अंदर तरक्की में मुस्लिम लीग की कॉन्ट्रीब्यूशन है। अगर आप देखें डिफेंस में, तो डिफेंस में मुस्लिम लीग की कॉन्ट्रीब्यूशन है। कहाँ नहीं है? अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करें, अल्लाह ताला का शुक्र, अल्लाह ताला का आपको शुक्र अदा करना चाहिए, मिन हैसल कौम करना चाहिए। मुस्लिम लीग नून ने पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाया, चीन के साथ मिलकर J-17 बनाए। कायद नून लीग नवाज शरीफ की लंदन पहुंचने पर मीडिया से गुफ्तगू, कहा मुस्लिम लीग नून ने पाकिस्तान को मिसाइल टेक्नोलॉजी दी, हर शोबे की तरक्की में मुस्लिम लीग का किरदार है। पिछली हुकूमत ने जो मुल्क का हाल किया था उसे मुस्लिम लीग बतदरीज बेहतर बना रही है। हर चीज़ इस्तेहकाम की जानिब वापस लौट रही है। मुल्की हालात बेहतर हो रहे हैं, मईशत बेहतर हो रही है, लोग काम को वोट देते हैं। सियासत के साथ साथ काम भी होना चाहिए। नवाज शरीफ खुसूसी परवाज़ के जरिए लाहौर से लंदन पहुँचे हैं। हसन नवाज भी नवाज शरीफ के हमरा। नवाज शरीफ लंदन में अपना चेकअप करवाएंगे, ईद भी लंदन में गुजारेंगे। ईद उल अजहा के दौरान कॉन्गो वायरस से बचाव के लिए सिंध आगाही मुहिम का आगाज। सिंध भर की 53 मवेशी मंडियों में कॉन्गो वायरस से बचाव के लिए स्प्रे किया गया। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक खाल में चिपकी हुई टिक से फैलने वाला कॉन्गो वायरस खतरनाक है। कॉन्गो वायरस से शरह इमवात 10 से 40% तक है। कॉन्गो वायरस जानवरों की खाल में चिपकी हुई टिक में पाया जाता है। कॉन्गो वायरस मुतासरा जानवर के खून के जरिए भी फैल सकता है। मवेशियों के करीब रहने वालों में कॉन्गो से मुतासर होने का खतरा ज़्यादा होता है। कॉन्गो वायरस की अलामात में तेज़ बुखार, गर्दन, कमर और पट्ठों में दर्द और खिंचाव शामिल है। मवेशी मंडी जाते वक्त हल्के रंग और पूरी आस्तीनों वाला लिबास पहनें। मवेशी मंडी से वापस आकर लाजमी नहाएं और कपड़े तब्दील करें। ज़िबाशुदा जानवर का खून मुकम्मल तौर पर बह जाने दें। जानवर का गोश्त धोते हुए दस्तानों का इस्तेमाल किया जाए। गोश्त को अच्छी तरह पकाकर खाएं। ईद कुर्बान पर आप कौन सा जानवर लाए हैं और उसका ख्याल कैसे रख रहे हैं, या कौन सा जानवर लाने की तैयारी है? कुर्बानी के जानवर के साथ अपनी 10 सेकंड की वीडियो जियो न्यूज़ के साथ शेयर कीजिए। हम आपकी ईद उल अज़हा की तैयारियां सबको दिखाएंगे। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर है। और एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जीतकर वतन का नाम रोशन करने वाले अर्शन नदीम ने अपना मेडल अफवाज पाकिस्तान के नाम कर दिया। ईद के बाद वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में जीत के लिए पुरुमीद मियां चन्नू वापसी पर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पूरी कोशिश होगी कि जीत कर लौटूं। मुस्तकबिल में मियां चन्नू में एकेडमी बनाने का इरादा है। नौजवान मेरे पास आएँ और सीखें।